Om. Hello Shubham, how are you? Om. Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. If this is your hand. Radhe Shyam, Radhe Shyam, Shyam Shyam, Radhe Radhe, Radhe Krishna, Radhe Krishna, Krishna Krishna, Radhe Radhe. बाबा को है ना, बाबा को नाते बाबा है. ओम कर्मेन्द्रियाणि समं ओम श्री परमात्मने नमः. कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. भगवद गीता तेस्रो अध्यायको 6औं श्लोकदेखि अगाडिको विषयवस्तु. जो कर्मेंद्रियों संपूर्ण इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी, मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है. व्याख्या. जसले कर्मेन्द्रियहरूलाई संपूर्ण इन्द्रियहरूलाई हठपूर्वक रोकेर मनले इन्द्रियहरूको विषयमा चिन्तन गर्दै बस्दछ रहन्छ, त्यो मूढ बुद्धि भएको मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात् मिथ्या आचरण गर्नेवाला भनिन्छ त्यसलाई. व्याख्या. दूसरे अध्याय में भगवान कह चुके हैं कि विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य का पतन हो जाता है. गीता 2:62-63. यहाँ लोगों को दिखाने के लिए बाहर से स्थिर होकर बैठने वाले तथा मन से विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य को मिथ्याचारी कहा गया है. दोस्रो अध्यायमा भगवानले भन्नुभएको छ कि विषयहरूको चिन्तन गर्ने मनुष्यको पतन हुन्छ. गीता अध्याय 2:62-63 श्लोक. यहाँ मानिसलाई देखाउनका निमित्त बाहिर स्थिर भएर बस्ने तथा मनले विषयको चिन्तन गर्ने वाला मनुष्यलाई मिथ्याचारी भनिएको छ. वास्तव में भोग बुद्धि से बाहर से भोग भोगने और मन से उनका चिंतन करने में कोई अंतर नहीं है. दोनों का अंतःकरण पर समान प्रभाव पड़ता है. एक दृष्टि से मन से भोगों का चिंतन करने से साधक का विशेष पतन होता है, क्योंकि जिन भोगों की प्राप्ति नहीं होती या जिन भोगों को वह लोक मर्यादा से भोग नहीं पाता अथवा जिन भोगों को भोगने में वह असमर्थ होता है, उनको भी वह मन से भोग सकता है. वास्तव में भोग बुद्धिदेखि बाहिरबाट भोग भोग्ने र मनले तिनीहरूको चिन्तन गर्ने कार्यमा कुनै अन्तर छैन. दुवैको अन्तःकरणमा समान प्रभाव पर्दछ. एक दृष्टिले मनले भोगको चिन्तन गर्नाले साधकको विशेष पतन हुन्छ, किनकि जुन भोगको प्राप्ति हुँदैन अथवा जुन भोगलाई उसले लोक मर्यादा को कारण भोग गर्न पाउँदैन अथवा जुन भोग भोग्नमा ऊ असमर्थ हुन्छ र ती भोगको पनि उसले मनले भोग गरिरहेको हुन्छ. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य रभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोग मशक्तः स विशिष्यते. परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है. परंतु हे अर्जुन, जुन मनुष्यले मन द्वारा इन्द्रियलाई नियन्त्रण गरेर आसक्ति रहित भएर निष्काम भावले कर्मेन्द्रिय अर्थात् सम्पूर्ण इन्द्रियहरूद्वारा कर्मयोगको आचरण गर्दछ, त्यही नै श्रेष्ठ हो. व्याख्या. फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करके दूसरों के लिए कर्म करने वाला कर्मयोगी ज्ञान योगी से भी श्रेष्ठ है. आगे 5वें अध्याय में श्री भगवान कर्मयोग को ज्ञान योग से श्रेष्ठ बताएंगे. गीता 5:2. व्याख्या. फलको इच्छा र आसक्तिलाई त्याग गरेर अन्य व्यक्तिहरूका लागि अरूका लागि कर्म गर्नेवाला कर्मयोगी ज्ञान योगी भन्दा पनि श्रेष्ठ हुन्छ. अगाडि 5औं अध्यायमा श्री भगवानले कर्मयोगलाई ज्ञान योग भन्दा पनि श्रेष्ठ बताउनु भएको छ. गीता अध्याय 5 श्लोक 2. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरे यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः.
तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। तिमीले शास्त्र विधिले निर्णय गरिएका कर्तव्य कर्म गर, किनभने कर्म नगर्नुको अपेक्षा कर्म गर्नु श्रेष्ठ हुन्छ तथा कर्म नगर्नाले तिम्रो शरीर निर्वाह पनि सिद्ध हुने छैन। यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोकोऽयं कर्मबन्धन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। यज्ञ अर्थात कर्तव्य पालन का निमित्त गरिने कर्मले अन्यत्र आफ्नो लागि गरिने कर्ममा लागेको मनुष्य समुदाय कर्मबाट बाधिन्छ। त्यसकारण हे कुन्ती नन्दन, तिमी आसक्ति रहित भएर त्यस यज्ञका लागि नै कर्तव्य कर्म गर। व्याख्या। जो कर्म दूसरों के लिए नहीं किए जाते प्रत्युत अपने लिए किए जाते हैं, उन कर्मों से मनुष्य बंध जाता है। अतः साधक को ये 3 बातें स्वीकार कर लेनी चाहिए। 1, शरीर सहित कुछ भी मेरा नहीं है। 2, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और 3, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। पहली बात स्वीकार करने से दूसरी बात सुगम हो जाएगी और दूसरी बात स्वीकार करने से तीसरी बात सुगम हो जाएगी। व्याख्या। जुन कर्म अरूका लागि गरिँदैन प्रत्युत आफ्नो लागि गरिन्छन्, ती कर्मले मनुष्य बाँधिन्छ। अतः साधकले यी 3 कुराहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। 1, शरीर सहित कुनै पनि मेरो होइन। 2, मलाई कुनै कुरा चाहिँदैन। र 3, मलाई आफ्नो निमित्त कुनै काम गर्नु छैन। पहिलो कुरा स्वीकार गर्नाले दोस्रो कुरा सुगम हुन्छ र दोस्रो स्वीकार गर्नाले तेस्रो कुरा सुगम हुन जान्छ। सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्व मेषभुजस्तिष्ठकामधु देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा मनुष्य आदि की रचना करके उनसे प्रधानतया मनुष्यों से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो और यह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। प्रजापति ब्रह्माले सृष्टि को आदि काल में कर्तव्य कर्म को विधान सहित कर्तव्य कर्म को विधान सहित कर्तव्य कर्मलाई विधान सहित प्रजा मनुष्य आदि को रचना गरेर उनीहरूसँग ती मनुष्यसँग भन्नुभयो कि तिमीहरूले यस कर्तव्यद्वारा सबैको वृद्धि गर र यो कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तिमीहरूले पालन गर्नका निमित्त आवश्यक सामग्री प्रदान गर्नेवाला होस्। यो अर्थात् आफ्नो कर्तव्य कर्मद्वारा तिमीहरूले देवतालाई उन्नत गर र देवताहरूले आफ्नो कर्तव्यद्वारा तिमीहरूलाई उन्नत गरून्। यस प्रकार एक अर्कालाई उन्नत गर्दै सहयोग गर्दै
तिमीहरू परम कल्याणमा प्राप्त हुनेछौ। व्याख्या। अपने कर्तव्य का पालन करने से अर्थात दूसरों के लिए निष्काम भाव से कर्म करने से अपना तथा प्राणी मात्र का हित होता है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन न करने से अपना तथा प्राणी मात्र का अहित होता है। कारण कि शरीरों की दृष्टि से तथा आत्मा की दृष्टि से भी मात्र प्राणी एक हैं, मनुष्य शरीर केवल कल्याण प्राप्ति के लिए ही मिला है, अतः अपना कल्याण करने के लिए कोई नया काम करना आवश्यक नहीं है। प्रत्युत जो काम करते हैं उसे ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करके दूसरों के हित के लिए करने से हमारा कल्याण हो जाएगा। व्याख्या। आफ्नो कर्तव्यको पालन गर्नाले अर्थात् अरूका निमित्त निष्काम भावले कर्म गर्नाले आफ्नो तथा प्राणी मात्रको हित हुन्छ, परन्तु आफ्नो कर्तव्यको पालन नगर्नाले आफ्नो र प्राणी मात्रको अहित हुन्छ। कारण कि शरीरहरूको दृष्टिले तथा आत्माको दृष्टिले पनि मात्र प्राणी एक छन्, अलग छैनन्। मनुष्य शरीर केवल कल्याण प्राप्तिका निमित्त नै मिलेको हो, अतः आफ्नो कल्याण गर्नका निमित्त कुनै नयाँ काम गर्नु आवश्यक हुँदैन। प्रत्युत जो काम गरिन्छ, जो काम गर्दैछन् त्यसलाई नै फलेच्छा र आसक्तिको त्याग गरेर अरूको हितका निमित्त गर्नाले हाम्रो कल्याण हुनेछ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो भुङ्क्तेस्तेनैव सः। यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो भुङ्क्तेस्तेनैव सः। यज्ञ द्वारा पुष्ट भएका देवताले पनि तिमीहरूलाई नमागिकन नै कर्तव्य पालनको आवश्यक सामग्री दिँदैरहनेछन्। यस प्रकार ती देवताहरूले दिएको सामग्रीलाई अरूको सेवामा नलगाइकन जो मनुष्य स्वयं नै आफ्नो उपभोग गर्दछ, आफूले उपभोग गर्दछ, त्यो चोर नै हो। व्याख्या। शरीर पांच भौतिक सृष्टि मात्र का एक क्षुद्रतम अंश है, अतः स्थूल सूक्ष्म तथा कारण तीनों शरीर संसार के तथा संसार के लिए ही। शरीर स्वयं स्वरूप के किंचन मात्र भी काम नहीं आता, प्रत्युत शरीर का सदुपयोग ही स्वयं के काम आता है। शरीर का सदुपयोग है उसे दूसरों की सेवा में लगाना, संसार की सेवा में समर्पित कर देना। जो मनुष्य मिली हुई सामग्री का भाग दूसरों अभावग्रस्तों को दिए बिना अकेले ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। उसे वही दंड मिलना चाहिए जो चोर को मिलता है। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो भुङ्क्तेस्तेनैव सः। शरीर पांच भौतिक सृष्टि मात्र को एक क्षुद्रतम अंश हो, अतः स्थूल सूक्ष्म तथा कारण तीनै शरीर संसार का तथा संसार का लागि नै हुन्। शरीर स्वयं स्वरूप को किंचन मात्र पनि काममा आउँदैन। शरीर स्वयं किंचन मात्र पनि किंचित मात्र पनि काममा आउँदैन, प्रत्युत शरीरको स्वरूपयोग नै स्वयं को काम आउँछ। शरीर स्वयं किंचन मात्र भी काम नहीं आता। शरीर स्वयं किंचन मात्र पनि काममा आउँदैन, प्रत्युत शरीरको सदुपयोग नै काममा आउँछ। शरीरको सदुपयोग हो त्यसलाई अरूको सेवामा लगाउनु, संसारको सेवामा समर्पित गर्नु। जुन मनुष्यले प्राप्त भएको सामग्री को भाग अरू अभावग्रस्तहरूलाई नदिइकन एक्लै त्यसको उपभोग गर्दछ त्यो चोर नै हो। उसलाई वही दण्ड मिल्नु पर्दछ, त्यही दण्ड मिल्नु पर्दछ जो चोरलाई मिल्दछ।
जय श्रीमनारायण। ओम हरि ओम तत्सत।